हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। तो हम करने वाले हैं आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो देखो ध्यान से, क्या टॉपिक पढ़ने वाले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर। तो ये बहुत ही आसान है, आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखो शुरू करते हैं हम वीडियो, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको निकालना है इसमें आउटसाइड द सर्फेस। तीन तो कैसे होता है, एक आउटसाइड, एक इनसाइड और एक एट द सर्फेस। आउटसाइड द सरफेस। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से क्या सुनो। ये मान लो आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है, आपका एक सिलेंडर है। इसमें बताओ पहले कोई दिक्कत है? नहीं। आप बोलोगे तो आसान है, तो आसान ही होता है सिलेंडर। देखो ध्यान से, अब मान लो इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने आर मान लिया। अब मान लो मुझे इस पॉइंट पी पे निकालना है। क्या, किस पॉइंट पे निकालना है? मैं उस पॉइंट पी पे निकालना है, तभी तो आउटसाइड को निकालना है ना। तो इस डिस्टेंस को क्या मान रहा हूँ मैं? आर मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ मैं? आर मान रहा हूँ। तो मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लूँगा जो कि क्या ऐसा हो, क्लोज लूप हो, ठीक है। तो हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं। हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लो। क्या फॉर्मूला होता है एम्पियर सर्किट लो का? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। छोटा सा करंट एलिमेंट, जिसको नाम देते हैं डी एल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जिधर डी एल की डायरेक्शन होती है उधर किसकी डायरेक्शन होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिधर डी एल की डायरेक्शन होती है उधर किसकी डायरेक्शन होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। थीटा कितना हो जाएगा इसमें? 0 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। जिधर डी एल वैक्टर की डायरेक्शन होती है उधर किसकी डायरेक्शन होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ? इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 0 इक्वल टू म्यू नोट आई। बी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा इक्वल टू म्यू नोट आई, ठीक है। समझा? कोई दिक्कत नहीं ना आपको? आप बोलोगे आसान है। इंटीग्रेशन डी एल, संगम फ्रांस ऑफ सर्कल क्या होगा? आप बोलोगे 2 पाई आर होगा। क्या होगा आपका? 2 पाई स्मॉल आर होगा, म्यू नोट आई अपॉन में। अब तो बी क्या आ जाएगा आपका? आउटसाइड द सर्फेस, म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। अगर मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो गया तो आपको क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। अगर हम एट द सरफेस की बात करें, किसकी बात करें हम? एट द सरफेस की। तो बस यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर जाएगा। ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब निकालते हैं हम इनसाइड द सरफेस। किस पे निकालने वाले हम? इनसाइड द सरफेस पे। दो इनसाइड द सरफेस कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिखना सबसे पहले आपको इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, यह वो क्या है? सिलेंडर है, ठीक है। क्या है आपका? ये सिलेंडर है, ठीक है। ठीक है, और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है जिसको हमने बोल दिया है आई। यहाँ से कहते हैं, यहाँ डिस्टेंस कितना था? आर था। अब मुझे मान लो इसके अंदर कहीं से पॉइंट पी पे निकालना है, तो एक हम गॉसियन से वो करूँगा, एक सर्कुलर लूप लूँगा, इसको डिस्टेंस को मानता हूँ आर। अब वही निकालेंगे अपना। देखो आपको पता है पाई आर स्क्वायर, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आप बोलोगे आई फ्लो हो रहा है। अगर 1 यूनिट की बात करो तो कितना हो जाएगा? आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें बात करो तो इसमें कितना फ्लो होगा? आप बोलोगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो होगा? आप बोलोगे आई स्मॉल आर स्क्वायर अपन में कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। क्या लगाते हैं हम? एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, सर्किट लॉ। हमें क्या पता? हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल होता है वो क्या होता है? म्यू नोट आई होता है। ये बी बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डी एल बचेगा इज इक्वल टू म्यू नोट आई। आपको पता है डी एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई आर होती है, स्मॉल आर मानेंगे, ठीक है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें? ये लिखा है आई स्मॉल आर स्क्वायर अपन में कैपिटल आर स्क्वायर। तो एक स्मॉल आर से एक स्मॉल कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर
कैपिटल आर है 2πr²। तो ये हो गया आपका आंसर। अब डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से। डायग्राम ये मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है। अगर देखो सरफेस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस पे तो बराबर है। जब सरफेस पे r पे तो वही है आपका, ठीक है। पर जैसे सरफेस से बाहर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए। टाटा बाय बाय।